राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जनगणना से संबंधित। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न छा रहा होगा कि जनगणना से संबंधित ही हम क्यों करेंगे? तो आज 1 अप्रैल है। आज आप लोगों को पता होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 से हमारी ये 2027 की जनगणना होने वाली है, उसका पहला चरण प्रारंभ हो रहा है। तो पहला चरण आप ध्यान देंगे 1 अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक चलेगा। दूसरा चरण जो स्टार्ट होगा वो फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा और 1 मार्च 2027 को रात्रि 12 बजे तक जो काउंटिंग होगी वो ही हमारा जनगणना का आधार माना जाएगा। आइए हम जानते हैं। तो फर्स्ट फेज जो हमारा आरंभ हो रहा है वो 1 अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें क्या-क्या होगा? इसमें मकान सूचीकरण अर्थात हाउस लिस्टिंग होगी और आवास, मकान की स्थिति देखी जाएगी। मकान कच्चा है, मकान पक्का है, मकान किराए का है या निजी स्वामित्व का है, ये स्थिति। और इसमें स्थिति ये देखी जाएंगी कि इंटरनेट है घर पर, नहीं है, मोबाइल है, गाड़ी है या नहीं है, बिजली की स्थिति क्या है, रसोई गैस कनेक्शन की स्थिति क्या है। तो ये सारे स्टेटस इस पहले चरण के अंतर्गत देखे जाएंगे। आइए हम जानते हैं सेकंड फेज में क्या होगा। सेकंड फेज फरवरी 2027 से स्टार्ट होकर 1 मार्च 2027 की रात्रि 12 बजे तक के समय को लोगों की गिनती का मुख्य आधार माना जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था। तो इसमें क्या-क्या होगा? व्यक्तिगत विवरण होगा। व्यक्तिगत विवरण के अंतर्गत आपका नाम, आपकी आयु, आपका लिंग और आपकी वैवाहिक स्थिति और आपका जन्म स्थान देखा जाएगा। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक डाटा देखा जाएगा आपका। अर्थात व्यवसाय क्या है आपका, आजीविका के साधन क्या हैं, इसमें शिक्षा देखी जाएगी, साक्षरता देखी जाएगी और दिव्यांगता की स्थिति देखी जाएगी और सामाजिक स्थिति देखी जाएगी। आपका धर्म क्या है, मातृभाषा क्या है और पहली बार विशेष स्थिति ये है इसमें जातिगत जनगणना को भी आधार माना गया है। अर्थात एक चीज़ इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूरी तरह डिजिटल होगी। अर्थात हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया जो कि मोदी जी का सपना था। अब ध्यान देंगे आप डिजिटल कैसे होगी? एक ऐप के माध्यम से आप पूरी जानकारी को अपलोड कर सकते हैं। ये सेल्फ इन्यूमरेशन के माध्यम से आप पूरी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक सरकारी बाबू या जो भी व्यक्ति आएगा उसको आप पूरा डेटा उपलब्ध करा सकते हैं। इसीलिए क्या होगी? ये पूरी तरह डिजिटल होगी। आइए हम जानते हैं जनगणना के इतिहास पर। तो सबसे पहले हम बात करें, भारत में ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो लॉर्ड मेयो उस समय कौन था? भारत का वायसराय हुआ करता था। लेकिन अगर मैं आपसे दशकीय जनगणना की बात करूं जो हर 10 साल पर होती थी, दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हुई थी। तब से लगातार 10 साल पर जनगणना हो रही थी। अब जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट की हम बात कर लेते हैं आपसे। 1921 के ईयर को जनगणना के इतिहास का ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय आप ध्यान देंगे साक्षरता दर बहुत नीचे थी और जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष रह गई थी, बहुत ही गिर गई थी। इसीलिए इसे जनगणना के इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अच्छा, 1951 के ईयर को जनगणना के इतिहास का आप ध्यान देंगे शॉर्ट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है, अर्थात लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये जनगणना 2027 में क्यों हो रही है, 2021 में क्यों नहीं हो पाई? होने तो वो तो 2021 में थी, लेकिन आप लोगों को पता था उस समय हमारा देश नहीं दुनिया के देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे थे, तो इसलिए उसको आगे बढ़ा दिया गया और ये जनगणना 2027 जो कि इस समय का जो प्रावधान है। अब हम देखते हैं यहाँ से सबसे पहली चीज जनगणना आयुक्तों पर नजर डाल लें हम। भारत की जो पहली जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेन थे। तो भारत के पहले सेंसस कमिश्नर कौन थे? आप ध्यान देंगे WC प्लाउडेन। और स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? RA गोपाल स्वामी। और जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त थे C चंद्रमौली। और वर्तमान में 2027 के जो जनगणना आयुक्त हैं ध्यान देंगे उनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण, जो कि यूपी कैडर के IAS अधिकारी है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यूपी कैडर के वो IAS अधिकारी हैं। आइए हम जानते हैं जनगणना किस सूची का विषय है। तो आप लोगों को पता ही होगा जनगणना संघ सूची का विषय है, अर्थात संघ सूची मीन्स केंद्रीय सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है।
आप लोगों को पहले से ही पता है भारतीय संविधान क्या कहता है। हमारे संविधान की अगर हम बात करें, हमारे संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत ये एक्सप्लेन किया गया है कि जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार का होगा। और कोई जानकारी अगर आपको समझ आई हो तो आप इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको अच्छी लगे तो और इसको शेयर करिएगा। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें और देखें मनु IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल।